नमस्कार, रामा टाइम्स के सिरसा बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ अनुपमा। सिरसा बुलेटिन में हम आपके लिए लाते हैं सिरसा की तमाम खबरों का जायका। चलिए नजर डालते हैं सिरसा की तमाम खबरों पर। डबवाली रोड पर स्थित कोल्ड स्टोरेज पर जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने रेड मारी है। हलवाइयों के पास पहले से ही माल स्टॉक था। फूड इंस्पेक्टर महावीर बिश्नोई ने बताया कि शहर के हलवाइयों ने पहले से ही माल को स्टोर कर रखा था। फूड इंस्पेक्टर महावीर बिश्नोई का कहना है कि हलवाइयों का मावा चेक किया गया तो हलवाइयों ने 40 से 45 दिन पहले माल को रखा हुआ है, जिसे आज निकाल कर देखा गया तो उन पर फंगस लगी हुई थी। अगर हम मात्रा की बात करें तो शाम 6:30 बजे तक लगभग 1.25 क्विंटल तक का खोया जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा फेंका गया है। उपायुक्त के आदेशानुसार मार्केट कमेटी द्वारा सब्जी व फ्रूट विक्रेताओं के पासों की छटनी करके लगभग 200 पास को रखा गया था। उन लोगों को ही दोबारा पास दिए गए जो कुछ दिनों से एक्टिव थे और विक्रेताओं को कमेटी द्वारा हिदायतें दी गई कि वह बाजारों में भीड़ न करके वार्डों में जाकर ही सब्जियां व फल बेचें। इसी कड़ी में सब्जी मंडी के प्रधान गंगाराम बजाज का कहना है कि पास कम कर देने से विक्रेताओं के साथ साथ आढ़तियों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पास कम कर देने से मंडियों में खरीदारों की बहुत कमी हो गई है, जिसके चलते माल नहीं बिक रहा है। माल गलने सड़ने की कगार पर है। बाकी हमारा नुकसान इस तरह हो रहा है, जो 200 पास बढ़ाए हैं मंडी में हमारे पास ग्राहक नहीं आ रही। 70 दुकानों की मात्रा जैसे 200 पास है, एक दुकान के सिर्फ 3 ग्राहक आते हैं। 3 ग्राहक से आप सोचो भी उस दुकान का कैसे सामान बिकेगा। इसलिए हम ये प्रशासन से मांग करते हुए जो पुराने आदमी 25-25, 30-30 साल के काम कर रहे थे, उनके अभी तक पास नहीं है, नए पास नहीं है। वो पास बने हुए हैं नए नए आदमियों के, वो हमारे को आके कहते हैं जी हमारे पास बनाओ। लेकिन सेक्रेटरी साहब के जब हम पास जाते हैं, सेक्रेटरी साहब कहते हैं जी आप एसडीएम साहब से मिलो, पर हमारे पास अभी कोई प्रशासन मदद नहीं कर रहा इस काम में। हमने प्रशासन को उस दिन ये बता दिया भी हमारी मजबूरी देखो, ऊपर से तो हमारे से बरसात का नुकसान हुआ है। 70 दुकानों में ऐसी कोई दुकान नहीं है जिसका नुकसान नहीं हुआ। हमने सेक्रेटरी साहब को मौका भी दिखा दिया, एसडीएम साहब को मौका भी दिखा दिया, लेकिन उन्होंने अभी तक हमारी कोई मांग या कोई सुनाई कुछ भी नहीं की। 200 पास में लगभग जो नए नए लोग हैं उनको सामान कोई 1 नग ले जाता है, कोई 2 नग ले जाता है, वो लेने वाले नहीं हैं। जो पुराने पास थे, कल एक सरकार ने किया, प्रशासन ने, चलो जो पुराने दुकानदार थे ना जी, 17-18 दुकानदारों को पास दिए हैं फ्रूट वालों को। उनमें भी कई दुकान वाले रह गए गलती से, जो कि वहाँ पर उनको याद रह सके दुकान वाले, वो गलती से रह गए। हम तो कहते हैं भी उन दुकानदारों को जो बाकी रह गए उनके पास मिलने चाहिए। जो सब्जी वाले पुराने काम कर रहे थे, जैसे एमसी मार्केट में कर रहे थे या सब्जी वाले बाज़ार में काम कर रहे थे, उनके पास अभी पास नहीं है। वो इस तरह करते हैं जी कोई तो हमारे घर आ रहा है, कोई हमारी दुकान पे आ रहा है, वो कोई उनको कहता है जी प्रधान पास बना के देगा। मैंने उनको कहा देखो जी मेरे अगर हाथ में हो तो मैं एक पास बना दूं, लेकिन प्रधान का इसमें पास में कोई रोल नहीं होता। ये मार्केट कमेटी का काम है, मार्केट कमेटी पास बना के देगी। वो दिन में धूप में मार्केट कमेटी के आगे खड़े हैं। वो कल भी हमारे दिन सारे घर आते रहे, मंडी आते रहे। मैं उनको ये हाथ जोड़ के विनती की है भी इन गरीबों के जो काम कर रहे हैं 40 साल से, सरकार को इनके पास बनाना चाहिए। हम ये कहते हैं भी इनको पास दे दो। जो गांव से ग्राहक आते थे भी उनको भी इनका टाइम रख दो भी 2 घंटे सुबह गांव वाले अंदर आ जाए, इनको अंदर आ जाए। इससे डिस्टेंस भी बना रहेगा भी पहले गांव वाले निकल जाएंगे, उसके बाद ही शहर वाले आ जाएंगे। हम प्रशासन से ये मांग करते हुए 4 से 6 कर दें उनका टाइम गाँव वालों का। भी कोई गाँव वाले जो सब्जी पहले बेचते थे बेचारे 25-25 साल से लगे हुए थे, वो भी अब इस बात पे नहीं आ रहे। कोई फतेहाबाद जा रहा है, कोई सहार जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, डबवाली जा रहा है, कोई एलनाबाद जा रहा है। एक सरसे में अपने है जो नाके लगे हुए हैं और इतना कहीं भी सख्ती नहीं है। इसलिए दुकानदार का एक तो हमारे ये मार पड़ रही है, एक अगर हम वहाँ पे माल रख के आते हैं, वहाँ धूप में सारा माल खराब हो जाता है। इस मौसम में तेज गर्मी पड़ने के साथ साथ मौसम के अचानक बदल जाने से, बारिश आ जाने से सब्जी मंडी के आढ़तियों व विक्रेताओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। विक्रेताओं को इस तेज धूप में बिना किसी शेड के बैठना पड़ता है। वहीं तेज बारिश आ जाने पर माल को कहीं रखने का भी प्रबंध नहीं है। सब्जी मंडी प्रधान गंगाराम बजाज का कहना है कि इस संदर्भ में हमने उपायुक्त महोदय को अवगत कराया है और मांग भी की है कि हमें शेड वाली कोई जगह दे दी जाए। भी कोई इंतजाम नहीं किया। जिस दिन तूफान और आंधी आई थी, सब्जी मंडी का ऐसा कोई टेंट नहीं है,
70 दुकानें, 70 दुकानों का टेंट खराब उड़ के पाट गया सारा। जो सामान पड़ा था सबका सामान खराब हो गया। ऊपर कोई टेंट नहीं था, कुछ नहीं था। किसी की दुकान के ग्रेप्स खराब हो गए, किसी के मैंगो खराब हो गए, और प्याज वालों के प्याज खराब हो गए। सब्जी मंडी का वहाँ जितने 70 दुकान थे, कोई ऐसी दुकान नहीं जिसका नुकसान ना हुआ। तो हम इस तरह नुकसान हमारे ये तो बरसात का तो परमात्मा की तरफ से हो गया। हम वहाँ पे माल रख के आते हैं, वहाँ धूप में सारा माल ख़राब हो जाता है। सुबह हमारे को लेके जाना पड़ता है, वो 10 बजे हमारे को वापस लेके आना पड़ता है। इससे ट्रांसपोर्ट का किराया बहुत पड़ रहा है। जहाँ तो कोई ऐसा काम हो जाए, टेंट वाली जगह, शेड वाली जगह मिल जाए हमारे को। शेड वाली जगह अब तक अनाज मंडी में खाली नहीं है। उपायुक्त महोदय से मिले थे, वो कहते शेड जिस दिन खाली हो जाएगा आपको दे देंगे। सीसीआई ने मंगलवार से नरमे की खरीद शुरू कर दी है, जिसके तहत 50 किसानों को खरीद के लिए बुलाया गया। सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखने के लिए 25 किसान सुबह 12 बजे तक व 25 किसान दोपहर 12 बजे के बाद बुलाए जा रहे हैं। वह सैनिटाइजिंग और मास्क का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। कमेटी की गाइडलाइन के हिसाब से 25 फार्मर सुबह और 25 शाम को उसी हिसाब से खरीदी की है। और जो भी फार्मर आता है उसे टाइम दिया जाता है, भी आपको इस डेट को आना है और इस डेट को आना है। अपना आधार और नेम लिखवा के चले जाएं, उसके बाद उसी डेट को आना है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है जितना भी पॉसिबल हो सर है हमसे। सैनिटाइज़र वगैरह है। उसके बाद में जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से जो स्प्रेडिंग होना नहीं चाहिए कोविड-19 के वजह से, उसके बारे में पूरा ध्यान रखा गया है कि फार्मर को कोई तकलीफ ना हो। और फैक्ट्रियों में जब भी जाते हैं इसको भी सैनिटाइज़ कर देते हैं, गाड़ी को भी, तो सभी का ध्यान रखा जाता है। और फार्मर को एमएसपी के दौरान जितना भी फ़ायदा होना है वो करने की कोशिश करते हैं। इसलिए निगम ने सभी को खरीदी करने के नियम अपना दे दिए निर्देश, जैसे कमेटी बोर्ड ने अप्रूवल दिया है वो हिसाब से हम लोग कार्य कर रहे हैं। लॉकडाउन के तीसरे चरण का आज तीसरा दिन है। रोटेशन वाइज दूसरे दिन बाजार खुले हैं, यानी कल जो दुकानें खुली थी वो आज बंद रही और दूसरी वस्तुओं की आज दुकानें खुली। सोशल डिस्टेंस बनाए रखने व नियमों की पालना के मद्देनजर एसडीएम जयवीर यादव रोजाना शहर का निरीक्षण करते हैं। अगर किसी ने मास्क न लगाया हो तो उन्हें समझाकर मास्क लगवाया जाता है और किसी ने सोशल डिस्टेंस ना रखा हो तो उन्हें सोशल डिस्टेंस के लिए भी समझाया जाता है। जरूरत पड़ने पर चालान भी काटे जा रहे हैं। आपको अभी समझाया गया था तो किसी कस्टमर को अंदर नहीं आने देंगे। आप लोगों से बार बार हमें अपील करते हैं कि अपना डिस्टेंस बनाए रखें। कोई भी आपकी भी उतनी जिम्मेवारी है जितनी लोगों की है। बिना मास्क के अपनी दुकान के अंदर नहीं आने देगा, नहीं तो दुकान बंद हो जाएगी। एक दिन आपकी ड्यूटी बांध एक एक करके अंदर जाने दो, एक एक करके, ठीक है, एक ही 3 बहुत अंदर एक ही। थोड़ा जागरूक कर लोगों को, भी बचाना भी है। तो आगे तो मरेंगे, मारेंगे भी साथ बस। जानते हैं आप इसको आप सभी से बुलाया से करोगे अपने घरों से बाहर आए, जब भी अपने घर से बाहर आए तब उनका मास्क आप करें और ये थी सिरसा की तमाम छोटी बड़ी खबरें। आपको हमारे ये न्यूज़ बुलेटिन कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि किसी प्रकार का सजेशन हमें देना चाहते हैं या किसी प्रकार का बदलाव चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आप हमारा ये बुलेटिन फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक चैनल को लाइक करें। अगर यूट्यूब पर देखने हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।